इसलिए बेटियों के कंधे पे दो कुल की जिम्मेदारी होती है। इसीलिए कहा जाता है बेटियों को बहुत संभल करके बहुत सुरक्षित जीवन यापन करना चाहिए। एक बार अगर पैर फिसल गया, एक बार अगर आपका पैर फिसल गया तो इस जीवन में जीते जी आप अपने आप को बचा नहीं पाओगे, बचा नहीं पाओगे। पूरा जीवन नष्ट हो जाएगा, पूरा जीवन नष्ट हो जाएगा। फिर तो विवाहित जीवन, गृहस्थ जीवन भी बिगड़ जाता है, बिगड़ जाता। इसलिए जीवन को बहुत नियमित और बहुत संयमित हमको व्यतीत करना है। इसीलिए आप लोगों की पूजा होती है। लड़का पूजन कभी सुने आप लोग कि लड़का पूजन हो रहा है? कभी नहीं। लेकिन कन्या पूजन होता है नवरात्र में। ऐसा कोई त्योहार नहीं जब लड़कन की पूजा हो, एक ही त्योहार है। कि पता नहीं अब कहां से आएगा, नहीं तो और तो कोई त्योहार है ही नहीं कि लड़कों का पूजन हो। नहीं तो प्रत्येक जगह कन्या पूजन होता है, प्रत्येक जगह कन्या पूजन होता है प्रायः। और कन्या पूजन करके लोग अपने आप को धन्य मानते हैं। सोचो, आप अपने ओहदे को समझ रही हो ना कि आपका स्तर क्या है। आप लड़कों से 1000 गुना श्रेष्ठ हो, लड़कियां लड़कों से 1000 गुना श्रेष्ठ हैं। इसीलिए बार बार कहते हैं आप लड़का बनने का प्रयास मत करो। लड़का बनकर के कोई लाभ नहीं मिलेगा। जींस का पैंट और टी शर्ट पहन करके कोई लाभ मिलने वाला नहीं। अच्छा बताओ, अच्छा हम अगर लहंगा चोली पहन ले तो कैसे लगेंगे? अच्छा बताओ, कैसे लगेंगे? अच्छे लगेंगे? नहीं अच्छे लगेंगे। भगवान ने हम सबको पोशाक दिया, हम सबको पोशाक। अब तो 4-4 बच्चों की माँ भी जींस का पैंट बेल्ट टाइट करके चल रही है। देख के तो ऐसा लगता है इनके मुंह पे 2-3 थबड़ा मारो पहले इनको। और उनका पति उनके साथ, वो बेचारा मजबूर है, वो कुछ नहीं बोलता है। बताओ, इतना सुंदर। अब जैसे आदमियों के लिए मैं कहता हूं 1000 लड़कों को खड़ा कर दो, 1000 लड़कों को आप जितना अच्छा पहना सकते हो, जीन्स टी शर्ट जो पहना सकते हो पहना खड़ा कर दो, और मैं एक लड़के को धोती कुर्ता पहना के खड़ा कर दूंगा, वो 1000 लड़कों में से वो लड़का श्रेष्ठ दिखाई देगा। आप उसकी तुलना आप शर्ट पैंट वालों से कर पाओगे? जिसका जो पोशाक है, लड़कियों का धोती कुर्ता पहना के देखिए कितना सुंदर जचता है। हाँ, धोती पहनना आता हो जैसे हम लोग पहनते हैं धोती, अगर इस तरीके से हम पहनाएं आपको, धोती कुर्ता पहन के निकल जाइए, जितने लोग होंगे सबकी नजर आप पर होगी, सबकी नजर आप पर। इसलिए जो आपके लिए पोशाक बनाया गया है उसी पोशाक को ग्रहण करो। स्त्रियों के लिए कितना सुंदर पोशाक बनाया गया है। साड़ी में देखो कितनी सुंदर अच्छी लगती है। कन्या का जब विवाह होता है, विवाह के बाद जब वो दुल्हन रूप में आती है, देखो कोई पहचान ही नहीं पाता उसको। क्यों? क्योंकि वह अपने मूल स्वरूप को प्राप्त कर लिया। पानी जिस प्रकार से जमीन से निकलता है वैसा पानी पियो, कभी जीवन में नुकसान नहीं करेगा। फ्रिज में रख करके पियो, नुकसान कर देगा। उसका बर्फ बनाओ, वो भी नुकसान करेगा। जब कोई भी वस्तु अपने मूल स्वरूप में आती है उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं शादी के बाद जो आपकी वेशभूषा है उसी वेशभूषा को पहनो, उसी वेशभूषा को पहनो। उस दिन हम बोल दिए, क्या बोले थे उस दिन, कि अब औरतें बाजार भी अब नाइटी पहन करके चली जा रही। एक लोग जाकर के हमसे बोले, महाराज उस दिन तो जो आप बोल दिए कि पूरा सब जगह बात फैल गई, उस बात को आप ऐसे मत लो, आप ऐसे उस बात को आप गहराई से लो। जो आप पहन करके मार्केट में घूम रहे हो वो रात का ड्रेस है, वो नाइट ड्रेस है, वो दिन का पहनने का नहीं है। पुरुष का भी नाइट ड्रेस आता है, रात को पहनने वाला वेशभूषा आता है। स्त्री का भी रात को पहनने का वेशभूषा आता है। तो जो रात को है वो रात को पहनो, जो दिन का है वो दिन को पहनो।
हम मना नहीं किए थे आपको, अगर बुरा लगा हो क्षमा करिएगा, हम आप लोगों को मना नहीं किए थे, हम बस इतना बताए थे कि किसका प्रयोग कहां करना है, किसका प्रयोग कहां करना है, बस इतना ही हम बोले। तो जो आज प्रचलन चल गया है, बहुत मॉडर्न बनकर कमुड़े जा रहे हैं, बाजार भी देखो तो घूम रही हैं झोला पहन के। इस बात की हम चर्चा किए कि नहीं, ये गलत है। तो इसलिए जो आपका पोशाक है, आप अपने पोशाक में ही रहिए, उसी पोशाक में आप सुंदर लगती हैं, उसी पोशाक पहन लेंगी झोला और बाल बिखरा के दिन भर घर में पड़ी हैं, न कोनो श्रृंगार, न तेल, न फुलेल, कुछ नहीं, तब दुल्हा देख के तो गुस्सावा ही करी। आज लड़ाई झगड़ा का सबसे बड़ा यह भी कारण है, आज पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े का ये भी, तुम श्रृंगार करोगे नहीं, भूतनी बन करके घर में पड़ी रहोगी, तो आदमी तो कहीं दूसरी जगह देखेगा ही। स्त्री के अंदर वो सामर्थ्य होना चाहिए, देखो हंसने की बात नहीं, स्त्री के अंदर वो सामर्थ्य होनी चाहिए कि उसका पति कितनी सामर्थ्य नहीं कि वो कहीं और देखने नजर डाले, उसकी सामर्थ्य है, कत्ता भी नहीं उसकी सामर्थ्य, उसकी इतनी सामर्थ्य नहीं है। इसीलिए पुरुषों को बांध करके रखना पड़ता है, और ये सारी कला स्त्रियों को भगवान पहले से दे करके रखे हैं। इसलिए भैया जो भूतनी बन करके घर में पड़ी रहती हो, मत पड़ी रहो, घर में बढ़िया जब दुल्हा राजा रहे तो श्रृंगार करके रहो, बढ़िया फिट फाट रहो एक। हमें चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा, बाजार जाना हो तब उनका श्रृंगार देखो, बाप रे, हाँ, उनको बाजार जाना हो, वासलीगंज जाना हो तब देखो उनको, कौन बैठा है वासलीगंज, जिसको दिखाना है श्रृंगार स्त्री का केवल पति के लिए होता है। अब तो हमार तो शादी नहीं हुई, हम तो जानते नहीं, आप लोग तो 7 वचन तो पढ़े होंगे, पंडित जी पढ़ाए होंगे। 7 वचन में क्या है कि घर में पति ना हो तो स्त्री को श्रृंगार नहीं करना चाहिए, फूल श्रृंगार में उसको नहीं आना चाहिए। एक वचन ये भी है, हम माने नहीं माने, घर में पति हो तो हमें श्रृंगार करके सुंदर सा संवर के रहना चाहिए, हम माने नहीं माने तो लड़ाई तो हमारी होगी, किसकी होगी बताओ। तो ये सब बातों का भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा, और किसी की इतनी सामर्थ्य नहीं कि कोई व्यक्ति इधर से उधर चला जाना, आपको ठीक रखना पड़ेगा, आपको ठीक रखना, ये सामर्थ्य आपके अंदर है, ये सामर्थ्य आपके अंदर है। तो हमको ध्यान देना है कि हमें कैसे जीवन यापन करना है। एक सुखी जीवन जीने के लिए शास्त्रगत जीवन यापन करना पड़ेगा। अब जैसे शास्त्र कभी सुनोगी ही नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि जब कर्दम ऋषि समाधि में चले गए तो देवहूति उनके चरणों में बैठ करके हजारों वर्ष तक बिना नहाए धोए मैली कुचैली बालों में जटा लग गया था। हजारों साल तक ऐसे तपस्या करी, और जब कर्दम ऋषि की समाधि खुली थी तो देवहूति को पहचान नहीं पाए थे। तब कर्दम ऋषि यही बोले थे, देवी तुम? बोले हाँ मैं आपकी पत्नी देवहूति। बोले तुम तो इतनी सुंदर थी, ऐसे कैसे हो गई? बोले प्रभु शादी जैसे हुआ वैसे ही आप समाधि में चले गए। जब हमारे पति देव ही समाधि में चले गए तो बताओ फिर हम श्रृंगार किसके लिए करें फिर? और जब श्रृंगार कोई स्त्री नहीं करेगी तो ऐसी ही नहीं हो रहेगी, कैसी रहेगी? ऐसी ना हो जाएगी। तो इसलिए हमको इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि किस प्रकार से हमें जीवन यापन करना, कैसे हमारा सुखी जीवन होगा। सुखी जीवन जीने के बहुत सारे सूत्र हैं, उन सूत्रों को हमें पकड़ना पड़ेगा। उस सूत्र के पकड़ करके, उस सूत्र को पकड़ करके ही हमको जीवन आगे ले चलना चाहिए, आगे ले चलना चाहिए। इसलिए जितनी बहन बेटियां सुन रही हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, हम सबसे यही कहेंगे
कि जो भी हमारे पास अभी समय बचा है, जब तक हम अपने माता पिता के पास हैं, तब तक हम बहुत नियमित और बहुत संयमित हम अपने जीवन का निर्वाह करें, बहुत नियमित और बहुत संयमित जीवन का निर्वाह करें।